कक्षा 10वीं अध्याय 15 प्रायिकता। प्रायिकता के बारे में हमने इससे पहले 9th कक्षा में पढ़ा है। प्रायिकता का सूत्र है पीई बराबर अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। जैसा कि हम जानते हैं, पिछली कक्षाओं में भी हम लोगों ने पढ़ा है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 है। ये व्यापक रूप में भी सत्य है। जैसा कि हम लोगों ने भी पढ़ा और पिछली कक्षाओं में भी हम लोगों ने प्रायिकता के बारे में अध्ययन किया है। यहाँ पे सिर्फ 2 सूत्र का ही इस्तेमाल किया जाएगा। एक सूत्र हम लोगों ने पीछे अभी देखा है। दूसरा सूत्र है पीई जमा पीई नहीं बराबर 1। व्यापक रूप में किसी घटना ई के लिए ये सत्य है कि पीई वार या पीई नहीं बराबर 1 माइनस पीई, क्योंकि जितनी भी घटनाएं हैं उन सब घटनाओं की प्रायिकताओं का योग जो वो 1 होता है। तो ये फार्मूला हमारे पास है और जो हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे और डिटेल में हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधे प्रश्न के ऊपर जाएंगे। प्रश्नावली 15.1 के हम लोग ये रिक्त स्थान है इन्हें कर लेंगे। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता जमा घटना ई नहीं की प्रायिकता ए के बराबर है, जो कि हमने पीछे भी हम लोगों ने भी पढ़ा है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है, ऐसी घटना असंभव कहलाती है या असंभव घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 है, ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। जैसा कि हमने पढ़ा है, कोई भी घटना जो भी 0 से बड़ी या बराबर पीई से बड़ा या बराबर 1 के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहला है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। ये कोई संप्रायिक घटना नहीं है। दूसरा पार्ट है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। ये भी एक संप्रायिक घटना नहीं है। तीसरा पार्ट है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। ये एक संप्रायिक घटना है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। ये भी एक संप्रायिक घटना है, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 3 है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय ये निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। जैसा कि हमने देखा है, जब भी क्रिकेट का मैच भी हमारे जब स्टार्ट होता है तब भी सिक्का उछाला जाता है, क्योंकि जब हम लोग किसी एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो चित आएगा या पैपट आएगा या हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये एक न्याय संगत है, क्योंकि दोनों विधियों दोनों जो निर्णय हैं वो सम आने की संभावना होती है। दोनों घटनाएं जो है सम है, इसलिए एक सिक्के को उछाला जाता है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। 2/3 हो सकता है, -1/5 नहीं हो सकता, 15% ही भी हो सकता है, क्योंकि 15/100 हो जाएगा, 0.7 ही हो सकता है। तो हमारे पास जो प्रश्न संख्या 4 में दूसरा पार्ट है, ये माइनस में नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 पढ़ेंगे और इसको सोल्व भी करेंगे। यदि पीई बराबर 0.05 है तो पीई नहीं की प्रायिकता क्या है। प्रश्न संख्या 5 और उसका हल ज्ञात करेंगे। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है, पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बराबर है, हमारे पास दिया हुआ 0.05 और ई नहीं जो है हमें ज्ञात करना है, मतलब कि पीई वार जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है।
अब हमारे पास दिया हुआ है फार्मूला जो कि हमने पीछे पढ़ा अभी, पी ई प्लस पी ई बार बराबर 1। अब हमारे पास पी ई दिया हुआ है, इसकी जगह इसका मान भर देंगे 0.05 जमा पी ई बार बराबर 1, पी ई बार बराबर, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस 0.05। अब हम लोग इसे माइनस कर लेंगे, रफ में ये कार्य कर लेंगे हम लोग। 1.00 माइनस 0.05, यहाँ पे हमारे पास माइनस नहीं होगा, इधर से हम लोग हासिल ले लेंगे, इधर 10 के बाद इधर 9 हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारे पास 10 और यहाँ बचेगा 9। ठीक है, इधर बचेगा हमारे पास 0। 10 से 5 गए 5, 9 से 0 गया 9, 0 से 0 गया 0, बराबर आ जाएगा 0.95। मतलब पी ई नहीं की प्रायिकता जो है हमारे पास आ गई ये 0.95, और ये हमारा आंसर आ गया। प्रश्न संख्या 6, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली पहला पार्ट संतरे की महक वाली है और दूसरा पार्ट नींबू की महक वाली है। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, मीठी गोलियां है। यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया है केवल। थैले में केवल क्या है, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट संतरे की महक वाली है, पी संतरे की महक वाली गोलियां बराबर 0। ये क्यों आया, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि थैले में केवल जो वो नींबू की महक वाली गोलियां, तो संतरे की महक वाली गोलियां कहाँ से निकलेंगी, वो तो है ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और दूसरा पार्ट है नींबू की महक वाली गोलियां, नींबू की महक वाली गोलियां बराबर 1। इसकी प्रायिकता क्या आएगी, 1। इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी पी संतरे बराबर 0 बटा, कुछ भी लिख दो तो 0 ये प्रायिकता, और ये आ जाएगा 1/1, और यहाँ पे आ जाएगा 0/1। ठीक है। प्रश्न संख्या 7, ये दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। देखो पहले क्या दिया हमारे पास, 3 विद्यार्थियों का समूह है और उसमें से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन जो है वो एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, देखो एक ही दिन ना होने की प्रायिकता जो है वो ये है, और होने की प्रायिकता मतलब पीई, इनकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ठीक है, ध्यान से पहले को प्रश्न को हम लोग पढ़ लेंगे। हमारे पास दिया हुआ है पीई बार बराबर, या ऐसे थी लगा लें, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन
ना हो, ठीक है। तो विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन ना हो, मतलब पीई बार ये किसके बराबर दिया है 0.992, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, पीई 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। देखो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे ये ना हो है और ये एक ही दिन हो, ये एक ही दिन ना हो, ये एक ही दिन हो, ठीक है। और हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, पी ई जमा पी ई बार बराबर 1, ठीक है। पी ई जमा पी ई बार हमारे पास दिया है 0.992 बराबर 1, पी ई बराबर 1 माइनस 0.992 माइनस कर लेंगे यहाँ पे हम लोग रफ में 1.000 कुछ नहीं तो दशमलव के बाद हम लोग 0 लगा सकते हैं, 0.992 माइनस करेंगे, इधर से हासिल आगे लेते जाएंगे, इधर बचेगा 0, इधर 10 फिर 9, 10 फिर 9, इधर बचेगा 10, 10 से 2 गए बचे 8, 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0 और 0 से 0 गया 0 बराबर 0.008 पीई बराबर, ये आज हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 8, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, और दूसरा पार्ट है लाल नहीं हो। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, लाल गेंदें, लाल गेंदें कितनी हैं हमारे पास 3 है, और काली गेंदें कितनी दी है हमारे पास, काली गेंदें वह है हमारे पास 5। अब सबसे पहले हम लोग कुल गेंदें निकाल लेंगे, कुल गेंदें बराबर 3 जमा 5 बराबर 8 गेंदें आ गई। कितनी गेंदें आ गई 8 गेंदें आ गई। अब हमें निकालना है पहला पार्ट में कि इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद जो वो लाल हो। जब हम लोग प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे जो कि हमने पीछे पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पी ई किसके बराबर होता है, अभिप्रयोगों की संख्या अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है, जिसमें घटना घटित हुई है बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या, या इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब पहला पार्ट है हमारे पास, लाल हो, पी लाल की प्रायिकता क्या आ जाएगी। अब लाल गेंद कितनी है हमारे पास कुल, यहाँ पे हम लोग देखेंगे लाल है हमारे पास 3 और कुल कितना, कुल संख्या कितनी है दोनों को मिला के 8, 3/8 ही आ गया लाल की प्रायिकता, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे
और सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है लाल नहीं हो, P लाल नहीं। लाल नहीं होगी इसका मतलब क्या होगी? काली होगी, ठीक है, सीधा सीधा मतलब है। तो ये आ जाएगा 5/8 और यहाँ पे हमारा ये आंसर आ गया। प्रश्न संख्या 9 है हमारे पास। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या दृश्य निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, दूसरा पार्ट है सफेद है और तीसरा पार्ट है हरा नहीं है। हम लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेंगे। जैसा कि हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है, लाल कंचे हैं हमारे पास, लाल कंचे हमारे पास हैं 5 और सफेद कंचे हैं हमारे पास, सफेद कंचे हैं हमारे पास 8 और हरे कंचे हैं हमारे पास, हरे कंचे हैं हमारे पास 4, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग कुल कंचे निकालेंगे। कुल कंचे हैं हमारे पास बराबर 5 जमा 8 जमा 4, 8 5 13 और 4 17 कंचे कुल आ गए हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे प्रायिकता PE। इसका सूत्र होता है हमारे पास, जो कि हमने पिछले प्रश्न में भी पढ़ा है, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है, जिसमें घटना घटित हुई है, जिसमें घटना घटित हुई है बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ये आ गया हमारे पास फार्मूला। अब सबसे पहले प्रश्न में हमारे पास दिया हुआ है, उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। पहला पार्ट है लाल। अब सीधे सीधे हम लोग देखेंगे हमारे पास लाल कितने हैं 5 और कुल कितने हैं हमारे पास 17, तो 5/17। ये पहला पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट इसमें पूछा गया है सफेद कितने हैं, ठीक है, सफेद की प्रायिकता क्या है, तो सफेद हम लोग यहाँ पे देखेंगे सफेद कितने हैं 8, तो आ जाएगा 8/17। और तीसरा पार्ट हमारे पास दिया हुआ है P हरा नहीं, मतलब कि हरे नहीं, हरे नहीं है अगर तो वो कैसे होंगे, लाल और सफेद होंगे। लाल और सफेद, लाल कितने हैं 5, सफेद कितने हैं 8, कुल मिला के हो गए 8 और 5 हो गए 13, 13/17। ये हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 10। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का जो है वो 50 पैसे का होगा और दूसरा पार्ट है 5 रुपए का होगा। तो प्लीज़ प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ लें ताकि प्रश्न आप लोगों को समझ आ जाए और उसके बाद इसको सॉल्व करें। इस प्रश्न में हमारे पास दिए हुए हैं 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के हमारे पास दिए हुए हैं, 100 सिक्के दिए हुए हैं और 1 रुपए के सिक्के ये दिए हैं हमारे पास 50 और 2 रुपए के सिक्के ये हमारे पास दिए हुए हैं 20 और 5 रुपए के सिक्के हमारे पास दिए हुए हैं 10। तो सबसे पहले हम लोग कुल सिक्के निकाल लेंगे। कुल सिक्के निकाल लेंगे बराबर 100 जमा 50 जमा 20 जमा 10, 150, 170, 180, कुल सिक्के आ जाएंगे हमारे पास 180।
80 कितने आ जाएंगे 180। अब इसके बाद हम लोग प्रायिकता का सूत्र लिख लेंगे। पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बराबर अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ये फार्मूले 2 फार्मूले हैं और हमें चाहिए कि ये पूरे के पूरे हमें याद होने चाहिए। इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ 2 ही फार्मूले लगते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट हम लोग अब करेंगे। पहले पार्ट में दिया हुआ है जो गिरा हुआ सिक्का है इसकी क्या प्रायिकता कि वो 50 पैसे का होगा। ठीक है, पी 50 पैसे का सिक्का। सिंपल सी बात है, हमारे पास ऊपर फार्मूला दिया हुआ है, ऊपर से हमें 50 रुपए के 50 पैसे का सिक्का जो है वो कितने हैं कुल हमारे पास 100 हैं और कुल सिक्के कितने हमारे पास 180 हैं। अब इसको हम लोग काट के इसका आंसर निकाल लेंगे। 10 से भाग इसको भी किया हमने, 10 से भाग इसको भी किया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 बटा 18। इसको हम लोग जब 2 से उड़ाएंगे और इसे भी 2 से उड़ाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो प्रायिकता आ जाएगी हमारे पास 5/9। ठीक है, और इसका दूसरा पार्ट है पी 5 रुपए का नहीं। जब 5 रुपए का नहीं होगा, देखो 5 रुपए के कितने हैं 10। जब 5 रुपए का नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा 50 पैसे का सिक्का होगा, 1 रुपए का सिक्का होगा या 2 रुपए का सिक्का होगा। और ये कुल कितने हैं 100 जमा 50 जमा 20, 100 जमा 50 हो गए 150 जमा 20 170। तो ये हो जाएगा हमारे पास 170/180। 0 के साथ 0 कट गई बराबर 17/18। ये हमारा आंसर आ जाएगा।